दिसंबर 2025 के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका धनु लगन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। धनु लगन के चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कुछ इसी तरीके से आपको गोचरीय स्थितियां देखने को मिलेंगी, जैसा आप अभी स्क्रीन पे अपने चार्ट में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर आगे बढ़ने से पहले देखेंगे ग्रहों की जो गोचरीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से दिसंबर मंथ में रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में देखें तो सूर्य की बात करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर में रहेंगे, उसके बाद वो धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 6 दिसंबर से वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और फिर ये 29 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र वृश्चिक राशि में शुरुआत में गोचर में रहेंगे, बाद में 20 दिसंबर से राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चले जाएंगे। मंगल के गोचर को देखें तो मंगल वृश्चिक राशि में अभी रहने वाले हैं, बाद में 7 दिसंबर से ये भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति अभी 5 दिसंबर तक लगभग कर्क राशि में है, इसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति अभी वक्री स्थिति में है। शनि अभी सामान्य स्थिति में है, जहां वो अभी मीन राशि में आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रमा के गोचर को देखा जाएगा तो चंद्रमा 1 दिसंबर को मेष राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और केतु का सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वास्तव में जो गोचरीय स्थितियों का प्रभाव है वो आपके लिए अब कैसा रह सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश बृहस्पति से स्टार्ट करेंगे। बृहस्पति अभी लगभग 5 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में रहने वाले, तो आपका इनलॉज का जो रोल होगा, यानी आपके जो सास ससुर है, अगर आप मैरिड है तो उनसे आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है। उनके साथ मिलके कोई आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं या पार्टनरशिप वगैरह आपने अगर कर रखा है तो उसमें आपको फायदा होगा। बृहस्पति का अष्टम भाव में होने का मतलब है आपको सडनली कोई पैसे के मामले में गेन होना। यहाँ पे ज्ञान और धन के मामले में आपको काफी सहायता मिलेगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है और फिर वो लगभग 5 तारीख को प्रवेश करेंगे आपके सप्तम में प्रवेश करेंगे। तो क्योंकि बृहस्पति अब यहाँ रेट्रोग्रेड होके आए हैं, ये इनका सामान्य ट्रांजिट नहीं है वास्तव में। तो रेट्रोग्रेड होने से जितने भी आपके काम अभी जो बचे हुए हैं, जैसे आपका एंगेजमेंट, मैरिज वगैरह, आपका कोई बिजनेस का स्टार्टिंग वगैरह अगर आपको करना था, आपको कोई नया पार्टनरशिप वगैरह करना था, वो सारे के सारे काम बनेंगे। तो अब आपका जो फोकस होना चाहिए इस मंथ में वो आपके सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्यों पर ही होना चाहिए। बृहस्पति सप्तम भाव में आए हैं तो अब जितने भी आपके पेंडिंग काम, जब से बृहस्पति ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था पहले से, उस समय से लेके अब तक आपके ऐसे कौन कौन से काम रहे जिनमें कोई भी रुकावट आ गई हो, जिन कामों का आपने प्लान तो किया लेकिन आपने उनको बीच में छोड़ दिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाए, इस समय आप वो सारे के सारे डिसीजन आप पुनः ले सकते हो। बृहस्पति यहाँ सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके 11th हाउस पर, जहां पर वो आपके आर्थिक मामलों में आपको काफी सपोर्ट करेंगे। मान लो अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, कहीं पैसा आपका किसी ने रख लिया या आपको सैलरी समय पे नहीं मिला था, तो ऐसे मामलों में बृहस्पति आपके लिए काफी बेटर स्थिति लाने वाले हैं। साथ ही नए इनकम सोर्सेज खोजने में भी आपको मदद मिलेगी। साथ ही अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होने की संभावना होगी। साथ ही बिजनेस रिलेटेड आपके जो डिसीजन होंगे वो काफी मैटर करेंगे आपके लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी रहेगा इस समय में, और उसका जो रोल रहेगा आपके बिजनेस वगैरह, आपके अर्निंग्स वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति का फिर लगन पे ही दृष्टि होगा, जहां पर वो मंगल को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं साथ में। तो मंगल एक तरफ यहाँ क्योंकि बृहस्पति को एस्पेक्ट कर रहे हैं और बृहस्पति मंगल को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में आपको त्वरित रूप से किसी भी कार्य को करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो आपका एक पर्सनल फोकस है कहीं ना कहीं इंडिविजुअली, वो भी होना चाहिए यहाँ पे कि आप कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या कितना ज्यादा क्विकली आप कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली आपका जो ध्यान रहेगा अपनी सेहत पर भी रहेगा। अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं या ऑलरेडी अगर फॉरेन जाना अभी चाहते हैं आगे आने वाले समय में, तो भी आपको फायदा मिलेगा। बृहस्पति का लगन पर प्रभाव होने से आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसको आप इजिली जज कर सकेंगे। लगन का जो मंगल होगा आपको काफी एफर्ट करने में मदद कर ही देगा। उसके बाद गुरु का दृष्टि होगा यहाँ पे आपके 3rd हाउस पे। देखिए 3rd हाउस में अभी क्योंकि राहु का ट्रांजिट है और राहु का दृष्टि भी है गुरु पर, लेकिन गुरु अभी जो अपनी दृष्टि जो राहु पर डाल रहे हैं तो राहु के रिजल्ट यहाँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। जिन लोगों का भी राहु ऑलरेडी या तो जन्म के समय का भी अगर 3rd हाउस में प्लेस्ड है, या राहु जिनका अभी जैसे इस हिसाब से अगर चल रहा है ट्रांजिट में, तो ज्यादातर जो धनु लगन वाले जातक हैं कहीं ना कहीं राहु का एक बेटर रिजल्ट अपनी लाइफ में देखेंगे। साथ में यहाँ लेकिन शनि को जरूर देखिएगा, आपके जन्म के समय की स्थिति जो शनि की है वो कैसी। गुरु का यहाँ प्रभाव होने से आपके लिए लगभग हर प्रकार का एफर्ट करना, हर प्रकार का कार्य करना आपके लिए आसान होगा। मेजरली आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक का कितना अच्छे से इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गुरु आपको लगभग हर कार्य में यहाँ मदद कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि आपके दूसरे घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी होकर 4th हाउस में अभी ट्रांजिट में है। फिलहाल ये क्योंकि अब
मार्गी हो चुके हैं। तो मेजरली आपका घर से रिलेटेड कोई काम था जो नहीं बन रहा, तो आप उसको प्लान कर सकते हो। साथ में आपके कैरियर के लिए ऐसा शनि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शनि यहाँ आपके छठे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं और 10वें भाव को भी। तो शनि का जो ट्रांजिट है, इस वजह से आपका अपना जो कैरियर है उसको बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगी, और घरेलू कार्यों पे भी आप उतने ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे। साथ में अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स है या फैमिली के प्रति जो जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जो भी आपकी जिम्मेदारियां, उनको पूरा करने में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। शनि यहाँ आए तो अब मेजरली आप अपने पारिवारिक जो स्थिति है उस पर फोकस करिए। परिवार के सदस्यों के साथ जो आपका कहीं ना कहीं कोई भी लेन देन चल रहा है या कोई भी ऐसा मैटर चल रहा है जहाँ पे कोई डिस्प्यूट भी अगर पहले से हो, देखिए ऐसा शनि है तो आपको अब कोई भी प्रकार से घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाने या कोई नया प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने या ऐसा कोई भी अन्य काम करने में हेल्प मिलेगी। शनि का दृष्टि यहाँ से होगा 6th हाउस पे, तो शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करने में मदद करेंगे। डेली लाइफ या डेली रूटीन पर भी शनि का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा। शनि का प्रभाव जो आपके 10th हाउस पे होगा, इस वजह से आप अपने कैरियर को बेहतर तरीके से प्लान कर सकेंगे। आगे आने वाले समय में अब आप अपने कैरियर में किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, इसकी प्लानिंग से आप अच्छे से कर सकेंगे। साथ ही आपको आपके कैरियर की वजह से एक बहुत स्टेबल स्थिति देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। शनि का दृष्टि 10th हाउस पे होने से मेजरली आप अपने कैरियर के प्रति बहुत डेडिकेटेड होंगे, भले ही परिवार के प्रति भी आप उतने ही ज्यादा सीरियस हैं। शनि का दृष्टि लगन पर होगा। लगन पर जो दृष्टि होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब गुरु का दृष्टि भी यहाँ है और शनि का यहाँ जो दृष्टि है, पहले जब गुरु लगभग 5 दिसंबर तक जब आपके अष्टम में थे तब वो यहाँ शनि को हेल्प कर रहे थे, गुरु की दृष्टि यहाँ थी। लेकिन अब क्योंकि शनि की जहाँ दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पर, वहीं गुरु का भी एस्पेक्ट होगा। ऐसे में आपके लिए प्रॉपर्ली अपने इंडिविजुअल कामों को मैनेज करना आसान होगा। साथ ही साथ आपको ऐसा शनि और भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देने का काम करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं मंगल पे। मंगल का गोचर देखेंगे तो मंगल 5वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी है आपके चार्ट में। फिलहाल वो लगन में गोचर कर रहे हैं। लगन में इनके गोचर की बात करें तो ये 7 दिसंबर से, क्योंकि धनु में आएंगे, 7 तारीख तक लगभग इनका गोचर 12th में ही रहेगा। तो 7 तारीख तक उन लोगों के लिए जिनका कोई फॉरेन टूर का प्लान है या जो लोग फॉरेन में सेटल होने के लिए देख रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस समय को प्लान कर सकते हैं। लेकिन बाद में मंगल आ जाएंगे लगन में। लगन में मंगल आएंगे तो आपको काफ़ी एनर्जेटिक बनाएंगे। और जैसे कि अभी मैंने गुरु की जब चर्चा कर रहे थे, अभी आपको बोला कि गुरु और मंगल दोनों आमने सामने होंगे यहाँ पर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल ही जाएगी। और उन लोगों के लिए मंगल का ट्रांजिट बहुत ही ज्यादा फेवर करेगा जो लोग ऑलरेडी या तो विदेश जा चुके हैं या पहले से विदेश में सेटल्ड हैं। मंगल यहाँ है तो आपकी सेहत को भी मंगल काफी सपोर्ट करेंगे और आपको काफी एनर्जेटिक बना रहे, जिससे लगभग हर प्रकार का एफर्ट करना, हर प्रकार का जीवन में रिस्क लेना आपके लिए आसान होगा। और ऐसे समय में जब राहु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट में है, मंगल का दृष्टि होगा 4th हाउस पे, तो देखिए कोई भी प्रकार से धन संपत्ति और फैमिली रिलेटेड मैटर्स में आपको मंगल काफी सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ मंगल का एस्पेक्ट जो सप्तम पे होगा, इससे आप अपने पार्टनर और अपने बीच में जो रिश्ता उसको भी काफी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। मंगल का दृष्टि अष्टम पर भी होगा, तो अष्टम भाव के थ्रू आपका कोई भी अगर काम है तो उसको भी मैनेज करना आसान होगा। लेकिन यहाँ आपको काफी ज्यादा धैर्य भी रखना होगा मंगल के आपके लगन में आने से। बट इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो भी आप टारगेट्स इस समय लेके चलेंगे वो आप सारे के सारे हासिल करेंगे। उसके बाद शुक्र की बात करते हैं। शुक्र छठे घर के और आपके 11वें घर के स्वामी हैं। चार्ट में देखा जाए तो इनकी स्थिति बन रही है आपके 12th हाउस में। शुक्र यहाँ मेजरली आपको बहुत ज्यादा खर्चे करवा सकते हैं। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने अपने पार्टनर के लिए किया हो या अपने इंडिविजुअल कोई भी आपने वस्तु खरीदने के लिए कोई बड़ा खर्चा किया हो। शुक्र यहाँ पे अब अगर देखा जाए पुरुषों के केस में, तो ऐसे जो पुरुष हैं जिनका भी धनु लगन बन रहा है, ये मंथ में आपके पार्टनर के लिए आपका कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। साथ ही यहाँ आपका रिलेशनशिप थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। शुक्र जब भी इस तरीके से ट्रांजिट करते हैं तो आप अपने पार्टनर से थोड़े डिससेटिस्फाई रहते हैं, तो ऐसे में इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और शुक्र यहाँ 12th हाउस में होने से मेनली आपका जो रूटीन लाइफ हो थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है। शनि यहाँ पे हालांकि जो देखा जाए तो उनका यहाँ दृष्टि नहीं है, हालांकि शनि का जो दृष्टि है शुक्र के घर पे यहाँ दृष्टि है छठे घर पे, बट शुक्र जब यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो अपनी दृष्टि यहाँ जरूर डाल रहे हैं अपने भाव पे। तो ऐसे में आप अपने बॉस, अपने कलीग वगैरह के साथ भी काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती और पार्टी वगैरह कर सकते हैं। बट बार बार शुक्र है तो पैसा बचने का पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। बट एक आपको चीज़ यहाँ फेवर कर सकती है, अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में रहते हैं या फॉरेन से आपको इनकम वगैरह प्राप्त होती है तो उस मामले में जरूर आपके लिए शुक्र सपोर्टिव रहेंगे।
उसके बाद अगर शुक्र के ट्रांजिट को हम देखेंगे तो शुक्र यहाँ पर फिर धनु में आ रहे हैं 20 दिसंबर से। देखिए जैसे ही शुक्र 20 दिसंबर से धनु में आएंगे तो आपके मैरिज के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे, और क्योंकि जुपिटर भी अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन में भी है और वो आपके 7वें भाव में होंगे, ऐसे में दोनों आमने सामने होंगे, तो ऐसी स्थिति में मैरिज या कुछ नए रिलेशनशिप के जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। साथ साथ में आपको लग्जरी के मामले में, आपको धन के मामले में कुछ गेन होने की भी संभावना होगी। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बुध को। बुध आपके सप्तमेश और आपके 10th लॉर्ड है। बुध गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में। तो देखिए आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कनेक्शन फॉरेन से है, आपका बुध यानी अपने मेनली प्रोफेशन को लेके, अपने बिजनेस वगैरह को लेके, तो ऐसा बुध आपकी काफ़ी सहायता करेगा। साथ ही बुध के गोचर को देखेंगे तो क्योंकि 6 दिसंबर से वो वृश्चिक में आ रहे हैं यहाँ पे, और बाद में वो धनु में भी आएंगे, तो धनु में लगभग ये 29 दिसंबर को आ रहे हैं, बट ज़्यादातर समय इनका आपके 12th हाउस में ही गुजरेगा। इसलिए जिन जिन लोगों का भी कहीं ना कहीं फॉरेन से कुछ कनेक्शन है, फॉरेन से चाहे आपको इनकम प्राप्त हो रही है, चाहे तो आपका बिजनेस है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन से कनेक्टेड, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा और डिसीजन लेने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहायक रहेगा ऐसा बुध। तो इस समय अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे फॉरेन में आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई नई पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए विचार अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके सप्तम भाव में भी गुरु का ट्रांजिट है फिलहाल। ऐसे में आपके वो सारे के सारे रुके हुए कार्य जो पिछले 1-2 साल में आपने रोक के रखे हैं या जिनको आप अच्छे से प्लान नहीं कर पाए, वो भी इस समय बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा आपके अष्टमेश हैं और फिलहाल वो ट्रांजिट में रहेंगे इस मंथ के स्टार्टिंग में पंचम में। देखिए पंचम का चंद्रमा है तो आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ दिखाता है। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं तो चंद्रमा का सपोर्ट आपको बेहद रहेगा। चंद्रमा हालांकि आपके लिए उतनी ज़्यादा रिस्क भी पैदा करेंगे। जब जब भी चंद्रमा ट्रांजिट करते हैं मंगल के घरों में, तो वहाँ आप में उतना ज़्यादा धैर्य नहीं दिखता। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं उच्च की स्थिति में, जहां वो आपके छठे घर में होंगे, तो लगभग ये स्थिति इनकी 3 या 4 तारीख के आसपास बनेगी। ये स्थिति में आपको कुछ बड़ा खर्चा हो सकता है आपका, और आपको रूटीन लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चंद्रमा उसके बाद सप्तम में ट्रांजिट करने लगेंगे। सप्तम में ट्रांजिट करेंगे तो लगभग ये जो गुरु का ट्रांजिट है वो भी इस समय होगा यहाँ सप्तम में। तो इस समय आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने कार्यों को मैनेज करने में। साथ साथ में पार्टनर का भी आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। लेकिन इस मंथ में थोड़ा सा आपका पार्टनर आपके लिए ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखता है। चंद्रमा फिर अपने ही घर में आएंगे तो आपको अचानक से कोई आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है अपने इन लॉज के साथ या इवन अपने पार्टनर के साथ भी, तब भी यहाँ आपको सहायता मिल सकती है। उसके बाद सूर्य के गोचर की बात करेंगे। सूर्य का ट्रांजिट देखा जाए तो सूर्य नवम घर के स्वामी हैं, 12th में गोचर कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को, या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होने के लिए कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। यहाँ पे अब सूर्य क्योंकि नवम भाव के स्वामी होकर 12th में जा रहे हैं और वो बुध और शुक्र के साथ भी यहाँ रहने वाले हैं, तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल होकर किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, कहीं सरकारी जॉब वगैरह में हैं या किसी बिजनेस वगैरह में है। ऐसा सूर्य आपको विदेश में काफ़ी नेम फेम देगा और ऐसा सूर्य आपको काफ़ी एनर्जेटिक भी बनाएगा। तो मान लो अगर आपको ओवर टाइम वर्क करना है कहीं भी, तो आप वो सब कर सकते हैं। सूर्य यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं 6th हाउस पे। देखिए वो आपको डेली लाइफ और डेली रूटीन को कहीं ना कहीं मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो सूर्य के इस स्थिति का फायदा आपको अवश्य उठाना चाहिए। लेकिन सूर्य की ये स्थिति लगभग 16 दिसंबर तक ही बनेगी। 16 तारीख के बाद वो आपके लगन में आ रहे हैं। लगन में आने के बाद और भी अच्छी संभावना यहाँ सूर्य लाने वाले हैं। हालांकि ऐसा जो सूर्य होगा वो रिश्तों को लेकर उतना बेटर नहीं होगा, लेकिन आपके इंडिविजुअली अगर आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए कैरियर में और बाकी अन्य मामलों में, तो सूर्य का आपको बेहद सपोर्ट रहेगा। ऐसा सूर्य आपको काफ़ी फेम दिलाएगा, इवन लोगों से काफ़ी सपोर्ट दिलाएगा। तो ऐसा में सूर्य का प्रभाव ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन आप में थोड़ा ईगो ज़्यादा होगा, आप में कार्यों के प्रति डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो हर प्रकार के अचीवमेंट्स आप इस समय हासिल कर सकते हैं। तो आपका हेल्थ वगैरह भी इससे काफ़ी बेटर आपको दिखेगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन आपके लिए इस मंथ में और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी हैं। अभी हम राहु और केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा नहीं कर रहे, ऑलरेडी इन ग्रहों के बारे में पहले ही काफ़ी बार चर्चाएं हो चुकी हैं। तो अब हम देख लेते हैं आपके लिए अच्छे दिन सबसे पहले कौन कौन से अच्छे दिनों की बात की जाएगी आपके लिए। तो 10, 11, फिर 14 से 16 तारीख तक और 19 से 21 तारीख तक ये दिन आपके लिए काफ़ी बेटर है। मान लो अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ रही है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप ऐसे कामों को इन दिनों में प्लान अवश्य कर सकते हो।
उसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन है जहां पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी आने वाली। चंद्रमा जब गोचर करेंगे उच्च की स्थिति में 3 और 4 तारीख को, तो ये आपके 6th हाउस से गुजरेंगे। यहाँ पर आपका किसी के साथ पैसे का लेन देन हो, अपने बॉस या कलीग्स के साथ आपका कोई खराब रिलेशन अगर हो, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। 3 और 4 तारीख को आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रह सकता है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहने से आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। ऐसे में सही फैसले लेना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा और अपनी सेहत का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा। चंद्रमा का गोचर जब कर्क राशि में होगा 7 से 9 तारीख तक ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको अचानक से कुछ आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन ये आपके रिश्तों में आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा। साथ साथ में यहाँ पर आर्थिक रूप से बहुत बड़ा कोई रिस्क आप ले सकते हैं ब्लाइंडली। यहाँ पे चंद्रमा होने से आपके ऊपर स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं नीच की स्थिति में 17 और 18 तारीख को। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल साबित नहीं होगा। ये आपको तभी मदद कर सकता है जब आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, या तो आप फिर विदेश में सेटल हैं। चंद्रमा 12th हाउस में जा रहे हैं तो कुछ गलत फैसले होने या कुछ बहुत बड़े खर्चे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे दिन है जहाँ पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। फिलहाल हमने यहाँ पूरा गोचर डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।